हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी बच्चों। हमने पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मगध साम्राज्य, जिसे आज बिहार कहते हैं, मगध साम्राज्य बच्चों उस जमाने में इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली कैसे था बच्चों। और वहीं आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मगध साम्राज्य का विनाश कैसे हुआ। अब शब्द विनाश बच्चों, इसे कई बार एग्जाम में पतन शब्द से भी इंडिकेट किया जाता है। विनाश कहूं, पतन कहूं, खात्मा कहूं, ये सब बच्चों एक ही शब्द के प्रायवाची शब्द है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्राचीन भारत का जो बच्चों सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मगध साम्राज्य, इसका विनाश कैसे हुआ बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी साम्राज्य का जो पतन होता है उसका एक कारण नहीं होता बच्चों, इसके कई सारे कारण होते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हो कि मगध साम्राज्य के पतन के कई सारे कारण है, जिसमें से सबसे पहला कारण है बच्चों कमजोर उत्तराधिकारी। बच्चों कमजोर उत्तराधिकारी, यूं मान लीजिए कि जब तक साम्राज्य में राजा अशोक थे, मगध साम्राज्य बच्चों, मौर्य साम्राज्य में जब तक राजा अशोक थे बच्चों, सम्राट अशोक, तब तक मगध साम्राज्य बच्चों खूब बढ़िया ताकतवर तब तक था। और कहते हैं कि अशोक के बाद जो भी राजा आए, जितने भी उत्तराधिकारी आए, वो सब बच्चों अयोग्य थे या फिर कमजोर थे। तो जाहिर सी बात है बच्चों, एक साम्राज्य का राजा जब कमजोर होगा, एक साम्राज्य का जब शासक ही कमजोर होगा, अयोग्य होगा, तो ऑटोमेटिक उस साम्राज्य का पतन, विनाश तय है। तो बच्चों पहला कारण ये है। नंबर 2 पे कारण है विदेशी आक्रमण। जब राजा कमजोर होगा तो आसपास के जो विदेशी हम राजा होंगे वो साम्राज्य पे हमला करेंगे बच्चों। और वही हुआ बच्चों, जब मगध साम्राज्य के राजा कमजोर हुए या उनके अगले राजा उत्तराधिकारी कमजोर आए, तो उसके बाद विदेशी हमलावरों ने बच्चों मगध साम्राज्य पे क्या किया, हमला कर दिया, जिसके कारण इस साम्राज्य का बच्चों विनाश हो गया। इसके अलावा उत्तराधिकारियों में लड़ाई, उत्तराधिकारियों में लड़ाई। अब जैसे होता है ना कि जब तक अशोक थे तब तक बढ़िया था, अशोक के बाद जो राजा है वो सब गद्दी पाने के लिए, सिंहासन पाने के लिए आपस में ही बच्चों लड़ने लगे थे। या यूं कह लीजिए आप कि राजा बनने की होड़ में, सिंहासन के होड़ में बच्चों आपस में क्या होता, आपस में सबके सब उत्तराधिकारी के लिए लड़ने लगे थे। वहीं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है ब्राह्मणों का विरोध। अशोक तक साम्राज्य में ब्राह्मणों का सम्मान हुआ करता था बच्चों, और अशोक के बाद जितने भी राजा आए, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है, अशोक के बाद जितने भी राजा आए सबने बच्चों ब्राह्मणों का अपमान किया है, फिर या ब्राह्मणों का सम्मान करना बंद कर दिया। और जब ब्राह्मणों का सम्मान होना बंद हो गया तो ब्राह्मणों ने बच्चों क्या किया, इस साम्राज्य का पतन करा दिया। इसके अलावा शांति प्रिय नीति। अशोक बच्चों जब तक थे तब तक साम्राज्य पे हमला, युद्ध और विस्तार, साम्राज्य का विस्तार सब कुछ बढ़िया था। लेकिन अशोक के बाद यूं मान लीजिए साम्राज्य ने युद्ध करना बंद कर दिया था एक तरह से, और शांति प्रिय हो गए थे, तो विदेशी हमलावरों को मौका मिल गया था, और इस प्रकार से बच्चों मगध साम्राज्य का पतन माना गया। इसके अलावा नेक्स्ट है राजकीय धन की सेना की बजाय अन्य कार्यों पर खर्च। कोई भी देश अपने धन को, अपने पैसों को केवल अगर एक प्रकार से मान लीजिए सेना में खर्च ना करे और अन्य कार्यों में खर्च करे, तो जाहिर सी बात है उस देश की सेना जो होगी बच्चों कमजोर हो जाएगी। मगध साम्राज्य के बच्चों जो बाद के राजा थे उन्होंने सेना में खर्च करना बंद कर दिया था। सेना में जब खर्च करना बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है इसके बाद इनकी सेना कमजोर हो गई, और जब सेना कमजोर हो जाएगी तो विदेशी हमला आसानी से होगा, और इस साम्राज्य का क्या हुआ बच्चों, विनाश हुआ, इस साम्राज्य का खात्मा हुआ। तो ये थे बच्चों इसके कारण जो कि मगध साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में से माना जाता है। आशा करता हूँ बच्चों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।